को तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर जो मस्जिद बनाए हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया गया है। तो ये गलती किसकी थी? ये कांग्रेस की थी। और कांग्रेस की गलती क्यों थी? क्योंकि हमारे जो हिंदू लोग हैं वो सेकुलर बन गए हैं। अब सेकुलर बनने से काम नहीं चलने वाला, इनको मार का बदला मार देना पड़ेगा। अगर मार का बदला मार नहीं दोगे तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। आज जय हिंद। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हिंदुओं पे अत्याचार, इस्कॉन को बंद करने की मांग और उसके साथ साथ भारत पे कब्जा करने का जो सपना है बांग्लादेश में बैठे यूनुस सरकार के नेता लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग कलकत्ता में यहाँ पे एक विशाल रैली निकली हुई है। हमारे साथ बीजेपी नेता, क्या बोलिएगा? बांग्लादेशी चाहते हैं भारत पे कब्जा। 1947 में ये लोग स्लोगन दिया था, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। 1947 में इनको पाकिस्तान दिया और जो जन्म हुआ है हमसे 71 में बांग्लादेश, ये हरामजादा लोग बोलता है कि ये लोग भारत में घुस के हम लोगों को खत्म करेगा। जहां पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हमारी संख्या कम है, वहां पर हिंदुओं के ऊपर ये लोग अत्याचार करता है। और जहां पर इनकी संख्या हमसे थोड़ी कम है, वहां पर ये दोगले लोग भाईचारा निभाते हैं। हमने बहुत भाईचारा किया है, कल भी मैंने बोला है, कल भी मैंने मंच के माध्यम से बोला है, हमने बहुत भाईचारा किया है। हमने भाईचारा किया, आपने हमें चारा बनाया। अब ये नहीं चलेगा। पूरे पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष क्या पूरे पृथ्वी की हिंदू जाग चुकी है। जहां हमें एक मारोगे हम वहां 10 मारेंगे। ये मुल्ले, ये बांग्लादेशी मुल्ले इतना बड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी माता बहनों को धमकी दे रही है। भारत के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। भारत के बोला ना, 71 में जिसको हमने जन्म दिया वो हमें अपमान कर रहे हैं। उनको खत्म करने में 2 मिनट लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी चाले उनको 2 मिनट में ठंडा कर दें, लेकिन मोदी जी का सबर अभी तक टूटा नहीं है। सबर का बांध जिस दिन टूट गया उस दिन ये बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए, सबर का बांध कब टूटेगा? हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ के बेटी बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है, तो कब सबर का बांध? ये हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छा सबक है। आजकल के हिंदू पता क्या है, हमें क्या लेना देना। आज के हिंदुओं का ये लगातार चलते हुए आ रहा है। मैं खुद बचपन से हमें बाबरी के बारे में पढ़ाया गया था। बाहर देशों से जो मुल्ले यहाँ पर आकर के राज किए थे, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए थे, हर मूर्ति, हर मंदिर को तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर जो मस्जिद बनाए हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया गया है। तो ये गलती किसकी थी? ये कांग्रेस की थी। और कांग्रेस की गलती क्यों थी? क्योंकि हमारे जो हिंदू लोग हैं वो सेकुलर बन गए हैं। अब सेकुलर बनने से काम नहीं चलने वाला, इनको मार का बदला मार देना पड़ेगा। अगर मार का बदला मार नहीं दोगे तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। आज ये लोग बांग्लादेश से ये लोग भारत में ढुकने की धमकी दे रहे हैं। आने वाले दिन में आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके बाजार में, आपके घर में ढुक कर वो लोग दखल करेंगे। ये मुल्ले, ये दोगले, ये हरामजादे। आपको नहीं लगता बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं? बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान नहीं बन सकता। पर जो बांग्लादेश पीट रहा था, जो पाकिस्तान बांग्लादेश को लतिया रहा था, मार रहा था, उसके बाद भारत ने उसका मदद किया। 71 में उसको आज़ादी दी, उसको एक अलग से देश बना दिया। वो हमसे क्या लड़ेंगे भाई? वो हमसे क्या लड़ेंगे? गलती हम हिंदुओं की ही है। हम लोग इतना डाउन टू अर्थ हो गए ना, हम लोग इतना भाईचारा में चले गए, इतना ज़्यादा सेकुलर हो गए कि ये लोग हमें मार रहे हैं, हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग क्या सिक्योर हैं? आपको लगता है? बंगाल में, मेरा जन्म बंगाल में है। ममता बनर्जी बोलती है कि ये लोग गुटखाखोर अब बंगाली हैं, बाहरी है। हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा है और हमें अब बंगाली बोलकर डिवाइड करती हैं ताकि मुस्लिम वोट उनको मिलता रहे और हिंदू भी आपस में डिवाइड हो। अरे भैया, तो बंगाल में ही तो बांग्लादेशी घुसपैठिए अधिक ढुकते हैं। बांग्लादेश से जो भी घुसपैठिए यहाँ पर ढुक रहे हैं, उसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने सीए लागू करवाई थी। सीए लागू करने के बारे में बोली थी। पश्चिम बंगाल में क्या, पूरे भारतवर्ष में ये दृश्य हमने नहीं देखा होगा। पूरे पश्चिम बंगाल की जितने भी सरकारी दफ्तर है, स्टेशन, हर जगह पर ये मुल्ले आग लगाए, ये लुंगी बाहिनी, ये दोगले लोग, ये लोग जाकर स्टेशन को जलाए हैं। जितने भी सरकारी दफ्तर ये लोग जाकर पूरा नष्ट कर दिए हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या डर है इनका? आज पश्चिम बंगाल में आज से 20 साल पहले चले जाइए, मुस्लिम की संख्या कितनी थी और आज ऑटोमेटिकली कितनी बढ़ गई है। कहां से आया ये लोग कौन है? आपको नहीं लगता केंद्र सरकार अगर चाह ले तो बांग्लादेश में तो मिनटों में कब्जा कर लिया जाएगा? क्योंकि बांग्लादेश का खर्चा तो इंडिया से चलता है। मैंने बोला ना, केंद्र सरकार सब देख रही है, सब देख रही है। अभी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है। ये ममता बनर्जी को भी पता है कि उसके कंट्रोल में नहीं है। और आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए मोदी जी, आने वाले दिन में
जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पर उससे पहले एक हिंदू हूं। हमारा दिल बोलता है कि मोदी जी आने वाले दिन में ये बंगाल का जो है सब कुछ ठीक करके जाएंगे। अच्छा, आप लोग का केंद्र में सरकार है, आप लोग बार बार बांग्लादेश पे आवाज उठा रहे हैं, तो दीदी काहे नहीं बोल रही है? दीदी तो मोदी को ही घेर रही है। इससे मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इस प्रश्न का आंसर बहुत इजीली दे सकता है। पश्चिम बंगाल में एक अंश जो है वोट का मुस्लिम वोटर, वो लोग टीएमसी को वोट देती है। वो क्यों उतरेगी रास्ते में? अगर वो हिंदुओं के समर्थन में रास्ते पर उतर गई, उसको भी पता है कि वोट डिवाइड हो जाएगा और वो हार जाएंगी। बस मुल्लों के वोट से तो वो जीत रही हैं। तो अभिषेक बनर्जी तो जाके दिल्ली में बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो करेगी हम लोग का समर्थन है, तो बंगाल में समर्थन कहाँ चला जाता है? कुछ नहीं है, इनका दोगलापन है। दिल्ली में कुछ और, बंगाल में कुछ और इनके ही कुछ ABCD टीम है जो लोग बंगाल में एक अफवाह फैलाते हैं कि बीजेपी और टीएमसी सेटिंग है। यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है भाजपा को लाने के लिए। और अमित शाह जी ने बोला था लगभग 200 कार्यकर्ता जो मरे हैं, उसमें एक मित्र मेरा भी था, अभिजीत सरकार। और अब अमित शाह जी यहाँ पर बोल के गए थे हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कि 200 कार्यकर्ताओं का बलिदान हम नहीं भूलेंगे और बंगाल में भाजपा की सरकार लाकर ही रहेंगे। यह सेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं है, इन दोगलों को खत्म करना बहुत जरूरी है। आज रैली का कारण क्या है? आज शौर्य दिवस है। आज से लगभग 35 वर्ष पहले हमारे कलकत्ता के ही 2 जवान, जिनको देखकर हमें गर्व होता है, आज भले ही हमें कार सेवा करने का मौका ना मिला हो, पर यह करने का तो मौका मिला है। उनके समर्थन में हम रास्ते पर उतर तो सकते हैं, जिसके लिए हजारों सैकड़ों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया, हजारों सैकड़ों हिंदुओं ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा। आज वो मंदिर बन चुका है, रामलला आ गए हैं, उसके लिए हम लोग रास्ते पर उतरे हैं। बहुत भावुक पल है हमारे लिए। बात बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे वो तो बांग्लादेश का सपोर्टर थे, हम सभी जानते हैं। अभी उन पे आफत आया है तो उनको याद आ रहा भारत का, लेकिन भारत में जो हिंदू रहते हैं वो भी तो सोए हुए थे। इतना यही बात तो चिंता की है। बांग्लादेश के लिए तो हम लोग खड़े हो गए, हम सब खड़े हैं, पूरा भारतवर्ष खड़ा है, पूरा पृथ्वी का हर एक हिंदू खड़ा है। पर पश्चिम बंगाल में जी जो ममता बनर्जी है, ये टोपीधारी लोगों को जो के सपोर्ट में जो राजनीति कर रही है, इसके बाद जो पश्चिम बंगाल के बंगालियों को ऊपर जब अत्याचार होगा, हमें तो बहिरागत बोलती हैं। अरे भैया हम तो यूपी बिहार भाग लेंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे परिवार के साथ। यहाँ के बंगालियों का क्या होगा? ये कभी सोचा है? लोग नहीं सोचा है। हम लोग बंगालियों को क्या, हमारा स्लोगन ही है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारा स्लोगन है। आप बताइए, और एक बात है, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम कभी अभी वो वक्त नहीं है कि हम जाति पाति में अपना बंटवारा कर ले। पहले इन मूल्यों को खत्म करो, उसके बाद हम लोग बढ़ते रहेंगे। बात तो आपको मानना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में बहुत बांग्लादेशी लोग हैं, रहते हैं, तो उन बांग्लादेशियों के द्वारा क्यों नहीं कोई रैली निकाला जाए अपने बांग्लादेश के हिंदू को बचाने के लिए? वही तो प्रश्न है। मैंने कुछ दिन पहले ही मीडिया संवादिक जो लोग हैं उन लोगों से मैंने पूछा था, और मेरा एक प्रश्न था यहाँ के कुछ जो बड़े बड़े जो लोग वक्ता हैं उन लोगों के लिए, कि पूरे भारतवर्ष में एक मुसलमान नहीं था जो फेसबुक लाइव करके ये बोला हो कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग यहाँ पर सिक्योर हैं, हम लोग यहाँ पर शांति से रहते हैं, बस पूरे भारतवर्ष का जो सरकार है हम मुसलमानों के साथ है। आप लोग भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए। एक भी मुल्ला खड़ा नहीं हुआ है, एक भी मुसलमान का एक भी वर्ड नहीं निकला है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक भी मुसलमान का ये कमेंट नहीं निकला है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है हमारे साथ, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है। चलिए, हमारे देश के हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहिए? अब तो जागने का समय आ गया है। हमारे देश के हिंदू भाइयों के लिए बस एक ही बात कहूँगा, एक हिंदू भाई के हिसाब से, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे।